हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के इस साधना टाक प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम अपने सीनियर भक्तों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में यह जानने का प्रयास करते हैं कि हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित करने वाले का खुद का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। ये सभी भक्त महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ने से पहले अपनी अपनी जगह भौतिक सफलता प्राप्त किए हुए होते हैं, लेकिन ये उस पर भी संतुष्ट नहीं होते और ये भगवान और भक्तों की सेवा में विनम्रता पूर्वक अपने आप को तुच्छ और साधारण व्यक्ति मानकर रमे रहते हैं। इनकी सेवाएं उस नींव की ईंट की तरह होती है जो हमें दिखाई तो नहीं पड़ती, पर वह ठोस और शुद्ध होती है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ऐसे ही भक्त उपस्थित हैं जिन्होंने हजारों लोगों को महाप्रभु के आंदोलन से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान हिज ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु का। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी हमारे इस प्रोग्राम में आपका। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। प्रभु जी बचपन से ही मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति जिज्ञासु प्रकृति के थे। प्रभु जी इंजीनियरिंग करते हुए 1996 में भक्तों के संपर्क में आए। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के पश्चात प्रभु जी आज के युवाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रभु जी ने अपना जीवन महाप्रभु के उपदेशों के माध्यम से मार्गदर्शन देने के लिए समर्पित कर दिया। प्रभु जी ने इस्कॉन पुणे में डिपार्टमेंट हेड ऑफ वैदिक लिटरेचर्स लाइब्रेरी के रूप में, टेम्पल एक्टिविटीज के मैनेजर के रूप में, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के यूथ सेंटर के प्रीचर के रूप में और इसके अलावा प्रभु जी देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के युवाओं के लाइफ स्टाइल काउंसिलर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। और इसके अलावा प्रभु जी एनआईटी वारंगल में 7 वर्षों तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार किए हैं और जिसमें 5 साल प्रभु जी वहां के इंचार्ज भी रहे। प्रभु जी ने विभिन्न कॉलेज के स्टूडेंट्स को जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी वाराणसी, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी इलाहाबाद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, वीआईटी वेलोर, एसआरएम चेन्नई, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, एचबीआईटी एंड सीजीटीआई कानपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके अलावा पुणे, नगर, जलगांव के कई इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रभु जी ने गीता और श्रीमद् भागवतम के उपदेशों का प्रचार किया है। प्रभु जी ने लीडरशिप पर कई सेमिनार अटेंड किए हैं जो इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर द्वारा संबोधित किए गए हैं। प्रभु जी होली बुक डिस्ट्रीब्यूशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दिए हैं। प्रभु जी के कुशल नेतृत्व में इन 6 वर्षों में इस्कॉन पुणे ने 5 लाख से भी ज्यादा भगवत गीता का वितरण करने में सफलता प्राप्त की है। हरि बोल। प्रभु जी पिछले 8-9 वर्षों से प्रत्येक महीने के 15 दिन ट्रेवलिंग प्रीचर के रूप में चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कानपुर के स्टूडेंट्स और ब्रह्मचारियों को श्रीमद् भागवत गीता और गीता के उपदेशों का प्रचार कर रहे हैं और बाकी 15 दिन एनवीसीसी पुणे से जुड़े भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी हमारे इस प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी हम अपना कार्यक्रम अब आरंभ करते हैं। तो प्रभु जी सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि प्रभु जी आप अपने बचपन किस माहौल में गुजरा, आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में दर्शकों को संक्षेप में कुछ बताएं। सर्वप्रथम तो मैं सभी भक्तों का बहुत ही आभारी हूँ, विशेषकर आपका राजकुमार केशव प्रभु जी, कि आपने मुझे भगवत भक्ति के बारे में कुछ बोलने के लिए ये सुवर्ण अवसर प्रदान करवा दिया। तो मेरा जन्म महाराष्ट्र में जो बहुत प्रसिद्ध ऐसे वारकरी संप्रदाय है, जो विट्ठल के भक्त होते हैं,
जो विठ्ठल देव पंढरपुर में स्थित है, उनकी उपासना करने वाले करोड़ों भक्त हैं महाराष्ट्र में। तो जो फेमस होते हैं उसमें तो वारकरी संप्रदाय कहते हैं उसको। तो ऐसे एक महान घर में मेरा जन्म हुआ। तो हमारे दादाजी, जिनके करीबन 18 या 19 पोते पोतियां थी, तो उनकी इच्छा थी कि इनमें से एक कोई तो अपना पूर्ण जीवन भगवान विठ्ठल देव की सेवा में अर्पण कर दे। तो आप सोच सकते कितने महान विचार वाले वो थे। बहुत सारे मेरे भाई बहन तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह बन गए, लेकिन हमने ये उचित समझा कि हम इस मार्ग में आए। तो बचपन से ही मैं जब दादाजी गुजरने वाले थे तो उसके पहले उनकी ये इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात हम 12वें और 15वें अध्याय भगवद्गीता के उसका अध्ययन करें, उसके श्लोक गाए। तो मुझे याद है बचपन में मैं ये श्लोक भी उद्धृत करता था सबके साथ। हालांकि बाद में तो हम भूल गए, लेकिन वो करते थे हम 12वें और 15वें अध्याय। और विशेषतः जो महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज हैं, तो उनके अभंग हम गाते थे रोज के जीवन में। जो गाते थे उसमें मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु से संबंधित जो श्लोक है वही गाता था। राघव चैतन्य केशव चैतन्य मंत्र हा दिला राम कृष्ण हरि। तब मुझे चैतन्य महाप्रभु कौन है वगैरह कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला प्रभुपाद के द्वारा कि ये तुकाराम महाराज को चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी स्वयं भगवान के द्वारा ही उनकी दीक्षा हो। तो खुद महाप्रभु जो कृष्ण ही है जिन्होंने उनको दीक्षा दी। तो ऐसे हमारा जीवन बीता बचपन से, तो बहुत ही अच्छा जीवन था उस तरह से। हरि बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी। आपका बचपन भी, जैसा आपने कहा कि आपका बचपन में भी आपको आध्यात्मिक संस्कारों से आप जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आप महाराष्ट्रियन वैष्णव फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो किन बातों से प्रभावित होकर आपने गौड़िया वैष्णव समुदाय से जुड़ने की प्रेरणा मिली? हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया जो बचपन वो काफी छोटा था, तो लेकिन जब 9 उम्र का हो गया तो हमारे पिताजी ने घर में लाया टीवी डायनोरा, उस समय की कंपनी शायद। तो उसके बाद हमारा धीरे धीरे यानी मन गलत दिशा में जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे वारकरी संप्रदाय के आचार्यों के, संतों के जो वचन हम सुन रहे थे, तो प्रैक्टिस थी। 2 चीजें जरूर होती है, जैसे कॉलेज में इंजीनियरिंग में हम सीखते हैं तो थियरी लेक्चर्स होते हैं जो हम क्लासरूम में अटेंड करते हैं, लेकिन दूसरा होता है लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जाके वो देखना होता है कि जो हमने सुना है वो कैसे एक्चुअली होता है, वो हम प्रयोग करते हैं रसायनों के द्वारा इत्यादि। तो जो मेरा जीवन था बचपन का उसमें प्रैक्टिस बहुत था, भजन कीर्तन इत्यादि। प्रभु ये ऑन है क्या? कि यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा अभी। हरि बोल, क्या बोले प्रभु जी? ओके ठीक है, 1 मिनट, मुझे दिख नहीं रहे थे आप। हाँ ठीक है। अभी तो प्रैक्टिस बहुत था, भजन कीर्तन जब भी करता था मैं राम नाम का, पिताजी ने बता के रखा था। लेकिन थ्योरी जो फिलॉसफी है वो ठीक से नहीं मैंने सुना था, या ठीक से बताया नहीं किए जाते हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे लोग जैसे बोलते हैं साकार है कि भगवान निराकार है, भगवान का आकार है या भगवान का आकार नहीं है, भगवान इम्पर्सनल है, निर्विशेष है। तो इसके बारे में काफी लोगों का कंफ्यूजन, भ्रम है। तो इसके कारण मुझे भी क्लैरिटी नहीं था, प्रैक्टिस था लेकिन ये नहीं था, तत्वज्ञान ठीक से पता नहीं था। तो यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी मुझे तत्वज्ञान बहुत सिखाते थे, बताते थे, और मेरी माँ मुझे प्रैक्टिस बताती कि भगवान को दिया अर्पण कर, अगरबत्ती अर्पण कर वगैरह। तो मैं अपने पिताजी को बोलता था कि आप तत्वज्ञान बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन आप आपके जीवन में पालन नहीं करते। वो प्रामाणिकता से मानते थे कि हाँ भाई वो पालन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कम से कम तत्वज्ञान तो बोल रहा हूँ। तो मैं सोचता था कि तत्वज्ञान तो बोल रहे हैं, लेकिन कोई अगर मिल जाए मुझे जो इसके अनुसार जीवन जिए, ठीक तत्वज्ञान जानने वाला और उसके अनुसार जीने वाला, तब मैं भगवत भक्ति को बड़ी गंभीरता से लेना चाहूंगा। और भगवान ने वो योजना की जब 96 जनवरी में, जब मैं परम हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु से मिला जो इस्कॉन पुणे के अध्यक्ष हैं, और उनसे मिला, उनसे प्रवचन सुना, कीर्तन सुना, वो एकदम स्पष्ट तत्वज्ञान और उसके अनुसार जो जीवन में लागू करना है जो भी भक्ति के तत्व, वो इतने अच्छे से मुझे किसी ने जीवन में नहीं दिए थे। इसलिए मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि यही संस्था है जिसमें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान फिलॉसफी है, और प्रैक्टिस भी एकदम बढ़िया है जो हम लागू कर सकते हैं। और इतने सारे हजारों भक्त पूरे दुनिया भर में इसको पालन कर रहे हैं, तो उनके संग में मुझे ये आसान जाएगा। तो इसलिए हमने फिर वारकरी संप्रदाय को थोड़ा बाजू में रखकर हम फिर गौड़ीय संप्रदाय को पूरी तरह से जुड़ गए। हरे कृष्ण।
तो प्रभु जी जैसे आपने हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु के बारे में बताया, तो प्रभु जी उनकी कौन सी बात को आपके हृदय में जो इतने गहराई में टच कर गई, जिसको आप अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं? ऐसी कुछ कोई विशेष बातों का जिक्र करना चाहेंगे प्रभु जी? ऐसी बहुत सारी बात है, लेकिन उनका पहला ही जो दर्शन हुआ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, 6 महीने बिता चुका था कॉलेज में, तो हमने बहुत सारे इंजीनियरिंग सेमिनार अटेंड किए थे। तो उसमें जो भी सेमिनार देने वाले थे बड़े पढ़े पढ़े लिखे रहते थे। तो हमने सुना कि ये राधेश्याम दास एमटेक आईआईटी पवई गोल्ड मेडलिस्ट, ये जो देने वाले प्रवचन, तो ऐसे ही कोई तो होंगे, सिर्फ थोड़ा भगवदगीता के ऊपर आध्यात्मिक है करके। लेकिन जब मैंने देखा उनको पहली बार, तो मुझे तो बड़ा धक्का ही लग गया। अरे इतना एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी, ये तो पूरा साधु ही है, ऊपर बाल नहीं है, गिरवे कपड़े पहने हुए हैं, और इंग्लिश में बोल रहे हैं, है ना, और बढ़िया बोल रहे हैं, कीर्तन बढ़िया करते हैं, सब कुछ यहाँ अच्छा है। तो मैं पहले इंप्रेशन में, वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, तो ऐसे पहले, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि वो व्यक्ति साधु रहेगा। हमें बताया था कि राधेश्याम दास एमटेक आईआईटी पवई गोल्ड मेडलिस्ट, तो हम पहले की संकल्पना कैरी कर रहे थे कि कोई तो शर्ट पैंट में, ठीक है आध्यात्मिक है तो थोड़ा फॉर्मल क्लोथ्स होंगे शायद, लेकिन ये नहीं सोचा था कि पूरा साधु ही निकलेगा वो। वो देख के मैं बचपन में ही इच्छा करता था कि अगर हमें मिले तो बहुत पढ़ाई करने के बाद हम भी अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में देना चाहेंगे। तो उसके लिए कोई तो ज्वलंत उदाहरण चाहिए था। तो राधेश्याम प्रभु जितना पढ़ा लिखा एमटेक आईआईटी पवई गोल्ड मेडलिस्ट, है ना, देखकर तो हम, हमारी जो इच्छा थी अंदर, वो पूरी तरह से भगवान ने पूर्ति कर दी। तो हम, अर्थात प्रवचन तो उनका बढ़िया था, फिलोसफी एकदम अंडरस्टैंडिंग, तो हमने उनके तरफ आकर्षित हो गए। तो प्रभु जी आपने मात्र 18 साल की उम्र में इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो आपके डिसीजन का परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा? तो मेरे जीवन में 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे परिवार में। एक तो मेरे पिताजी, एक मेरी माँ, और फिर भाई। बहन की तो शादी हो चुकी थी, वो तो अपने पति के साथ रह रहे थे। तो पिताजी बहुत अच्छे विचार वाले, वारकरी संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। अब जैसे मैंने दादाजी के बारे में बताया, तो इसलिए उन्होंने दिक्कत नहीं की उसके बारे में, यू नो। और उनको शायद लगा कि कुछ सालों के बाद आ जाएगा, कुछ साल ब्रह्मचर्य रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। माँ जरूर आसक्त थी, उनकी इच्छा थी कि हम घर में रहें, विवाह करें इत्यादि वगैरह। लेकिन उन्होंने भी सोचा कि शायद, मैंने बताया था कि 1 साल थोड़ा हम देखना चाहते हैं। तो 1 साल के बाद उन्होंने कॉल किया और बोले बेटे अभी 1 साल हो रहे हैं तो वापस आ रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हम तो जीवन भर ही भक्तों की सेवा करना चाहेंगे सभी की। तो फिर मैंने ऐसा सुना कि माँ रोई करके, उनकी आंखों से आंसू आए। लेकिन हम तो दृढ़ थे, क्योंकि करोड़ों माताओं के और पिताओं के जो आंसू बह रहे हैं उसको पोंछने के लिए भगवान ने, प्रभुपाद ने हमें बुलाया है, पुकारा है। तो फिर मैं एक माँ के बारे में ऐसे स्वार्थी ढंग से सोच नहीं सकता। तो इसलिए मुझे अपने जीवन को देना ही होगा। और फिर भाई साहब ने हमारे, उन्होंने जो बड़े भाई है 10 साल बड़े, तो उन्होंने जरूर रोकने का प्रयास किया। बोले नहीं नहीं, अपने इंजीनियरिंग किया है तो ये थोड़ा ही व्यर्थ जाना चाहिए, तो आपको जॉब करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, जो हमारा ट्रेनिंग रहेगा वो कहे कि सुबह शाम मंदिर में रहो लेकिन दिन में जॉब को जाओ। तो हमने कहा नहीं नहीं, वो दिन भर का ट्रेनिंग है तो ऐसा नहीं हो सकता। और क्योंकि हमारे भाई साहब ने हमें एजुकेशन में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो इसलिए उनका हमारे ऊपर उतना जोर तो था नहीं। कोई बोलने वाला रोकने वाला था तो पिताजी थे, लेकिन पिताजी अच्छे विचार वाले, तो इसके कारण समस्या नहीं हुई। हालांकि 9 साल ब्रह्मचर्य रहने के बाद पिताजी ने पूछा हमें कि क्या आप शादी का विचार करते हैं क्या। तो मैंने कहा मैं किसी लड़की का जीवन भर रोने का, है ना, इंतजाम नहीं करना चाहता। जो भी मेरे साथ विवाह करेगी वो जीवन भर रोती रहेगी, तो इसलिए मैं किसी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। तो वो समझ गए, ये बड़ा होशियारी से उत्तर दे रहे हैं, यानी नहीं करना चाहता शादी ऐसे। तो इस तरह से उतना विरोध परिवार वालों के समझ में आ गया कि आपका जो डिसीजन है बहुत अडिग है। यस, हम बचपन से बड़े जिद्दी थे। जो जैसे बचपन में साइकिल चाहिए था, पिताजी नहीं दे रहे थे, तो हमने कुछ तो 3 दिन उपवास किया था। पूरे गांव में वो खबर फैल गई थी कि इनका बच्चा साइकिल नहीं मिल रहा है। तो मेरे पिता ने बोला बेटे दे दूंगा तो खा ले कुछ। हम बड़े जिद्दी थे। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, साधारणतया आम लोगों की सोच यही रहती है कि कोई भी कार्य करते हैं या गलत कार्य करते हैं कि कलयुग का प्रभाव है, हम क्या करें। इस तरह ऐसे लोग कलयुग की आड़ में अपने आप को भ्रमित रखते हैं। तो ऐसे लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए आप किस तरह कन्विंस करते हैं? अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, बस मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। अगर बरसात हो रही है
तो ऐसा कोई नहीं देखता हम कि जो भीगते हुए जाता रहता है ना। तो एक तो हम छतरी लेंगे, छाता लेंगे, नहीं तो फिर रेनकोट पहनते हैं और अपने आप को जितना हो सके पानी से बचाते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि अभी तो क्या कर रहे हैं, बरसात हो रही है, अभी तो भीगना ही पड़ेगा, नहीं, हम अपना इंतजाम कर लेते हैं। या फिर बच्चे हैं, जो हम जानते हैं कि बचपन में तो सिंपल रहते हैं, लेकिन बड़े होते हैं जवानी में बिगड़ जाने की बहुत संभावना होती है। तो कोई भी माता पिता नहीं सोचते कि अरे वैसे भी तो बिगड़ने ही वाला है जवानी में, तो छोड़ो ना, क्या करना है, नहीं, उनको अच्छे से संस्कार देते हैं, उनको अच्छी आदतें डालने का प्रयास करते हैं, अच्छा वातावरण देते हैं जिससे कि वो जितना हो सके न बिगड़े। तो उसी तरह से हमें भी अपने आप को कलयुग के प्रभाव से बचाना होगा। तो जैसे भगवगीता में भगवान ने कहा है कि पद्म पत्र इवाम बसा, जो कमल का पत्ता होता है वो ऊपर आता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से पूरा अनभिज्ञ रहता है, पूरा साफ रहता है। तो उसी तरह से हम ये कलयुग के वातावरण से प्रभावित होने की संभावना है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक भक्तों के संग में रहेंगे तो उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, और ये बचाना बहुत जरूरी है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे प्रकार है बताने के। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जो अभिभावक होते हैं उनकी मनस्थिति प्राय ऐसी होती है कि वे अपने सपनों को बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। जैसे कोई वकील अगर पिता नहीं बन सका तो वह चाहता है कि मेरा बेटा तो कम से कम वकील बने, या पिता वकील बन भी जाता है तब भी सोचता है कि मेरा बेटा भी वकील बने। या कोई ऐसे ही कोई स्पोर्ट्समैन है, वो भी चाहता है कि मेरा बेटा स्पोर्ट्समैन बने। तो वे इस तरह बच्चे लोग प्रेशर में आ जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत इस युवा वर्ग को इस दबाव से किस तरह छुटकारा दिला सकता है? हम उनको ये प्रेरणा दे सकते हैं समझने के लिए कि भगवान ही हमारे मेंटेनर है, वो हमारा पालन पोषण इत्यादि करते हैं। पहले तो माता पिताओं को ऐसा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे कितने सारे, क्योंकि मैं इतने, आपने जाना कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा चुका हूँ, तो मैं बच्चों से मिला हूँ, तो कितने सारे माता पिताओं ने बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डाल के रखा, उनको एनआईटी आईआईटी में डाल दिया। तो वैसे भी मैं केसेस जानता हूँ जो बच्चों ने 90 मंजिल से ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी वो करने की, लेकिन माता पिता ने उनको जबरदस्ती ये कर दिया। तो ये अच्छा नहीं है। तो हमें वो लड़कों को ये बुद्धि देना चाहिए कि तुम ये चिंता मत करो अपने पालन पोषण की वगैरह, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पास जो नहीं है वो दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो ये विश्वास जैसे शास्त्रों में बताया गया है, बताते हैं कि कोई अपने आप को रक्षा भी ना कर पाए, लेकिन भगवान की दया से उसकी रक्षा हो जाती है। और जो बहुत शक्तिशाली भी है वो भी जैसे ठंडा पड़ जाता है। जैसे मोहम्मद अली थे, इतने बड़े वर्ल्ड हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन, लेकिन उनको पार्किंसन नाम की एक बीमारी हो गई, तो उनको तो एक छोटा सा चीज भी उठाने को मुश्किल हो रहा था। तो भगवान ही सब दुनिया को चलाते हैं, तो इसलिए उनको शरण जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, वो बनो अगर आपका वो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता और शारीरिक इत्यादि, लेकिन दबाव में मत आओ। नहीं तो दबाव में आके कुछ आपका जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो खिलेगा नहीं, आप कुछ अन्य ही चीज करने जाओगे, फिर वो जमेगा नहीं। जैसे गधा, एक मिनट, गधा अगर कोयल जैसे गाने का प्रयास करेगा तो आप सोच सकते हैं ना उसका क्या, उसका गाना क्या है, तो गधा ही है वो नहीं बदल सकता। उसी तरह से अपने कर्मों के अनुसार जो भी कुछ है तो उसको ज्यादा बदला नहीं जा सकता भौतिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम भगवान को शरण जाकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो ऐसे बताने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा प्रभु जी, जो आज का यूथ है वो भौतिक उपलब्धियों को, जैसे हायर एजुकेशन, जॉब, स्टेटस, बॉडी बिल्डिंग, मनी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, लग्जरी लाइफ इत्यादि को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। जब आप ऐसे युवाओं को कृष्ण प्रेम की ओर डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो ये युवा वर्ग अपनी भौतिक आकांक्षाओं को त्याग कर किन कारणों से कृष्ण भावनामृत की ओर आकर्षित होते हैं? उनको ये बुद्धि देनी होगी हमें, हम सबको, जो शास्त्रों में बताई गई है, जिसके द्वारा हम समझे कि सही तरीके से ये सब जो चीजें आपने बताई उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे हायर एजुकेशन, ओके ठीक है, हाँ किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसका हायर एजुकेशन हो सकता है पीजी कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी के लिए जाए, लेकिन हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कि सर्वोत्कृष्ट विद्या क्या है? वो राज विद्या, वो है भगवद्गीता का ज्ञान, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और हमारा संबंध क्या है, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। बड़े बड़े भगवान के महान भक्त जैसे सनातन गोस्वामी ये बोलते हैं
किया में केने हमारे जारे तपत्र है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये तीन ताप आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, ये दुख क्यों भोगने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर जो ज्ञान है वो हायर एजुकेशन है। उसी तरह से एजुकेशन हमारे शास्त्रों में भी बहुत हो सकता है। हमारे गौरांग प्रभु है मुंबई चौपाटी मंदिर के, तो उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करते हुए बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए। हमारे भक्त अभी पीएचडी कर सकते हैं भगवता भागवतम के एक एक अलग अलग विषयों के ऊपर, तो वो भी सुविधा है। या फिर जॉब स्टेटस है, तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे अनपढ़ लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, और कितने सारे पढ़े लिखे जवान लोग वो जॉब नहीं है उनको, है ना। ये आज की स्थिति है, हम देख सकते हैं ना। अंगूठा छाप, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी मैंने सुना कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, लेकिन अभी वो इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच गए क्योंकि कर्मों के अनुसार भी चलता है। या बॉडी बिल्डिंग में भी हो, तो बॉडी बिल्डिंग भी क्या है, हम ये शरीर नहीं है, कितना बिल्ड करेंगे। जो मरने वाला व्यक्ति है या मरने के 5-10 साल पूर्व बूढ़ा व्यक्ति है, उसका बॉडी बिल्डिंग कितना भी किया ना हो ना, बाद में वो उसमें कुछ बिल्डिंग वो पूरा गिर जाता है। तो इसलिए ये सब जो इल्यूजन है, ये जो भ्रम है हमारा, ये भौतिक चीजें ही हमेशा के लिए टिकने वाली है, ये हमेशा के लिए टिकने वाली नहीं है। तो ये हमें अच्छी तरह से समझना होगा। या शादी करना है, तो हम देख सकते हैं कितने सारे लोगों का डाइवोर्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मानसिकता जमता नहीं, फॉल्स ईगो, मिथ्याहंकार के कारण पति पत्नी, हालांकि लव एट फर्स्ट साइट, एक बार अपने एक दूसरे को देखकर विवाह तो कर लेते हैं, बाद में उनके समस्या हो जाती है और कोर्ट में कुत्ते बिल्लियों जैसे एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं और फिर डाइवोर्स ले लेते हैं। या पॉलिटिक्स हो, तो आइडियल पॉलिटिक्स क्या है ना, जो शास्त्रों में बताया गया, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, शिबी राजा ने तो एक छोटे से कबूतर को बचाने के लिए अपने जान से मांस निकाल कर दिया था। इतने अपने प्रजा की रक्षा करने वाले आदर्श राजनीतिज्ञ थे। लेकिन आज की स्थिति में बहुत सारे लोग राजनीति में चले जाते हैं, जैसे कि पैसा बहुत कमाया जाए कम समय में वगैरह, बहुत सारा करप्शन वो सब चलता है, तो उससे कैसे बचे। स्पोर्ट्स भी है, तो उसमें भी बता सकते हैं कि सबसे अच्छे स्पोर्ट्स क्या है शास्त्रों के अनुसार, तो स्विमिंग है या कबड्डी वगैरह खेलना वगैरह। तो वो हम भक्ति में चीजें से कर सकते हैं, जैसे रमण रति में जाए जहाँ कृष्ण बलराम कुश्ती करते थे अपने ग्वाल वालों के साथ, तो हम भी वो कर सकते हैं। तो वो स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया है। या फिर लग्जरी लाइफ हो, तो उसमें भी क्या हम देख सकते हैं कि कितने सारे मेंटल डिसीजेस बढ़ गए आजकल, शरीर से तो हम शायद ठीक रह रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा कितना अस्वस्थ है, इसलिए इतने सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस तरह से सबको बताया जा सकता है कि कैसे जब तक हम अपनी मूल संविधानात्मक स्थिति कि हम कृष्ण के दास है, भगवान के दास है, उस स्थिति में रहकर भगवान की भक्ति अपने नॉर्मल लाइफ है, जो सामान्य जीवन है, रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए जो भी ये है, उसके साथ साथ भक्ति ना जोड़े, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ ही रह जाता है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि मेरे पास एक शून्य है, दूसरा शून्य, तीसरा शून्य, 10,000 शून्य भी रहे तो अल्टीमेटली वो एक शून्य ही रह जाता है। लेकिन मेरे पास एक ही शून्य है, उसके सामने एक है, वो एक भगवान के समान है, तो वो 10 बन जाता है। मेरे पास 2 शून्य है और एक आग लगाया जाए तो 100 बन जाता है, बहुत बड़ा नंबर। 3 शून्य है तो 1,000। तो इस तरह से भगवान है, तो फिर बाकी सब भौतिक उपलब्धियां जो है भगवान की कृपा से आई हुई, तो वो बहुत मायने रखती है। अन्यथा उनमें ही वो उसका कुछ मायने रखते ही नहीं, वो कुछ यूजलेस, व्यर्थ है वो सब। बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आपको यूथ प्रीचिंग के दौरान कोई ऐसा कोई इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स हो जिसे आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ से बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे एक मुझे याद है, जैसे युद्ध ही हुआ था भौतिक नहीं, शारीरिक नहीं, लेकिन थोड़ा शाब्दिक। जब हमने एनआईटी वारंगल में लड़कों को प्रवचन दिया था, उसके बाद प्रसाद वगैरह वितरण के बाद बातें कर रहे थे कैसे भक्ति में और आगे बढ़ा जा सके वगैरह। तो एक लड़का था जिसको ये सब भगवान वगैरह ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। प्रसाद तो ले लिया उसने, लेकिन फिर उसने मुझे बड़ा आह्वान दिया, बोले आप क्या ये सब हम जैसे लड़कों को पढ़ा रहे हैं, हम तो अच्छे परिवार से आते हैं, हम तो अमीर घराने से या अच्छे परिवार से है, खाते पीते घराने से, लेकिन कितने सारे गरीब लोग हैं इधर वारंगल में, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। एक संस्था है जिनसे मैं जुड़ा हूँ, वो कह रहे थे तो वो लोग कितना गरीबों को खाना वगैरह खिलाते वगैरह, तो आप क्या कर रहे हैं आपके इस्कॉन के पास कितना पैसा है, लाखों करोड़ों के मंदिर बांधते हैं आप, उसके बजाय अब ये वारंगल के लड़कों को, ये वारंगल के लोगों को खिलाओ। तो मैंने उनके आह्वान को स्वीकार किया, मैं बोला हाँ मैं तैयार हूँ। मैं क्यों तैयार हुआ, क्योंकि प्रभुपाद को ऐसे किसने चैलेंज दिया था, तो प्रभुपाद कहे हम तो पूरे संसार को
फ्री मुफ्त में खाना पीना सब देने तैयार है, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ। जैसे ब्रह्मचारी कुछ लोगों को दिया जाता है, वैसे सभी जनता को हम देंगे, लेकिन उन्होंने रोज हरे कृष्ण महामंत्र का हरे हरि बोल, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का 16 माला जप करना है। 4 नियम पालन करने हैं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, और शास्त्रों के अनुसार जैसे इस्कॉन में बताया जाता है वैसे जीवन जिए। तो हम पूरे, उनको जॉब करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, हम उनको अच्छे से खाना पीना सब कुछ दे देंगे, बस एक चीजें करनी है। तो वो व्यक्ति उधर का तैयार नहीं हुआ। और वैसे ही ये व्यक्ति भी जो लड़का था, वो हालांकि पहले तो बहुत जोर शोर से बोल रहा था, लेकिन जैसे मैंने उसको बोला कि लेके आ जाओ सभी वारंगल के लोगों को, मैं, है ना, हालांकि मैं तो भिखारी हूँ, ब्रह्मचारी के रूप में हमने कोई पैसे कमाए नहीं, मैं उन सबको फ्री में प्रसाद दूंगा, लेकिन उनको रोज 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, और हम जैसे शास्त्रों के अनुसार बताते हैं वो सब करना है, तो फिर हम तैयार है। तो उसने 2-3 बार फिर से चैलेंज किया, लेकिन मैंने वही शब्द दोहराया, तो समझ गए ये तो एकदम कन्विंस्ड है, और मैं किसी को लाऊंगा 100-200 लोगों को तो ये खिलाएगा भी, लेकिन वो 100-200 लोग तो ये जो बोल रहे हैं जब करना वगैरह वो तो तैयार नहीं होंगे, तो फिर वो बाद में आए भी नहीं। लेकिन हम देख सकते हैं एक ऐसा ही एक थोड़ा उटपटांग जैसी स्थिति थी, लेकिन वो शांत हो गए उसमें। हरि बोल। अच्छा प्रभु जी, प्रचार के दौरान लोग आप लोगों से तरह तरह के प्रश्न करते हैं, तो क्या प्रचार के दौरान किसी ने ऐसा कोई अटपटा प्रश्न किया हो जिससे आप हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो पूछते हैं, लेकिन जैसे मैं एक बार शायद साउथ इंडिया के किसी स्टेशन पे उतर रहा था, तो किसी एक पैसेंजर ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया, है ना, और बोले भगवान, भगवान का शरीर तो भौतिक है ना, तो उसमें हमारे जैसे हड्डी मांस वगैरह है। तो मैंने कहा कि अश्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम, श्री ईशोपनिषद का एक श्लोक के 2-3 शब्द बोल दिए, तो उसमें कहा है कि भगवान के शरीर में हमारे जैसे नसें नहीं रहती, क्योंकि वो आध्यात्मिक शरीर है, सच्चिदानंद शरीर है। अश्नावीरम शुद्धम, भगवान शुद्ध है, अपाप विद्धम, पाप से स्पर्शित नहीं होते। जैसे कालयवन नामक राक्षस जब मथुरा के ऊपर हमला किया था, तो भगवान वहां से भाग चले, इसलिए उनका रणछोड़ भी नाम कहला जाता है, और उनके पीछे भागे भागे भागे, लेकिन भगवान बहुत पास में थे, लेकिन वो भगवान को स्पर्श नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत पापी थे और भगवान पूर्ण शुद्ध है, तो पापी व्यक्ति भगवान को कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो ये श्लोक को मैंने थोड़ा सा कोट करके बताया, तो तुरंत उसने जो मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा था, है ना, तो उसने छोड़ दिया, बोले सही है, और वो वहां से चला गया। कौन था पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन हमारी थोड़ी परीक्षा हो गई एक तरीके से, लेकिन हम पास हो गए भगवान की भक्तों की कृपा से। ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं। और कोई घटना है? अभी तुरंत तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, आप अगर पूछेंगे वो प्रश्न तो फिर से याद आ सकता है। अच्छा प्रभु जी, आपके कुशल नेतृत्व में इस्कॉन पुणे ने 6 वर्षों में आपके नेतृत्व में 5 लाख से भी ज्यादा भगवत गीता का वितरण किया है। तो प्रभु जी, ग्रंथों का वितरण क्यों जरूरी है? वो प्रभुपाद जी ग्रंथ वितरण को इन पर इतना जोर क्यों देते थे? तो हालांकि मैं उस पुस्तक वितरण डिपार्टमेंट का हेड था, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट राधेश्याम प्रभु थे जिन्होंने मुझे उस स्थिति में रखा था। उसके पहले तो मैं यूथ प्रचारक ही था, तो लेकिन बाद में यूथ प्रीचिंग के साथ साथ उन्होंने मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज बनाया। तो उनकी कृपा से ही वो हुआ, क्योंकि उनका वो ध्येय था। वो बोले कि एक बार हमारा तब का मुझे स्कोर याद नहीं, लेकिन हो सकता है 20-30 हजार महाभिक ऐसा उस समय में 2008 में हो गया। तो उनकी इच्छा थी कि कम से कम 1 लाख होना चाहिए, और इस्कॉन पुणे का पहले 3 जो मंदिर है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें नंबर आना चाहिए ना। तो हालांकि मैं 6 साल था तब नहीं आया, लेकिन अभी तो पहला नंबर आया है, पिछले साल भी आया था। तो उनकी इच्छा से, क्योंकि जब भक्त, कोई महान भक्त इच्छा करते हैं तो वो हो ही जाता है। तो प्रभुपाद क्यों इतना जोर दिए पुस्तक वितरण के ऊपर, क्योंकि मैंने सुना है कि जो क्रांति आती है 2 चीजों से आती है, एक तो है ज्ञान फैलाओ, और दूसरा है उसके अनुसार लाइफस्टाइल दो। 2 उदाहरण देता हूँ, एक तो गांधी जी का, तो उन्होंने तो अहिंसा का प्रचार किया, बहुत बोले वो अहिंसा। हम जानते हैं ऐसे गोलीबार मैदान वगैरह, अंग्रेजों ने चलाई गोलियां, लेकिन भारतीयों ने प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि गांधी जी ने बताया था कि अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, कितना भी अपने ऊपर हिंसा हो जाए, दूसरों को हिंसा नहीं करना है। तो उन्होंने खुद उसको बोला बहुत बार, बहुत जगह पे मीटिंग्स में लोगों के सामने, एक 1-to-1 बेसिस पे वगैरह, और उसको पालन भी किया ना। तो इसलिए वो एक उदाहरण। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, आपके ही कलकत्ता के, तो वो बोले कि नहीं,
हाँ, हम तो आजादी लेकर ही रहेंगे, तो उसलिए उन्होंने आजाद हिंद सेना स्थापित कर दी। बहुत बोला उन्होंने, बहुत लोगों को अंडरग्राउंड वगैरह बोला ब्रिटिश लोगों से बचकर, और फिर आजाद हिंद सेना स्थापन की और उसके द्वारा हमला भी कर दिया अंग्रेजों के ऊपर। तो क्रांति होती है दो चीजों से, एक तो ज्ञान से, यानी बोलना होता है उसके बारे में जो आपको क्रांति लानी है उसके बारे में, और दूसरा उसके अनुसार वो लाइफस्टाइल देना होता है। तो ना तो गांधी जी चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने खादी वगैरह सब स्वदेशी वगैरह कर दिया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना ही खड़ी कर दी। तो इस तरह से दो चीजें लगती हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने एक चीज, जो ज्ञान जो फैलाना है, उसके लिए ये पुस्तक वितरण के ऊपर इतना जोर दिया। हम देखते हैं कि कितने सारे लोग मात्र प्रभुपाद की किताब प्राप्त कर कर इस्कॉन की तरफ संस्था में, क्योंकि एड्रेस था, वहां चले गए लोकल मंदिर में और भक्त बने, 16 माला जप करना शुरू किए, और वो दीक्षा भी हो गए और अच्छे तरह से भगवान की भक्ति कर रहे, मात्र पुस्तक प्राप्त करने से, अर्थात बाद में भक्तों के संग से भी। तो हम देख सकते हैं कि ज्ञान का कितना महत्व है, और वो भी शुद्ध ज्ञान। तो इसको फैलाने के लिए प्रभुपाद ने अपने इन किताबों के वितरण के ऊपर बहुत जोर दिया। तो प्रभु जी, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान किन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है? तो हमारे सभी जो बड़े बड़े पुस्तक वितरक हैं, जो पिछले 35, 40 या 50 सालों से पुस्तक वितरण कर रहे हैं, प्रभुपाद के शिष्य, तो उन्होंने 4 नियम दिए हैं पुस्तक वितरण के। तो पहला है स्ट्रॉन्ग साधना। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जप वगैरह छोड़ के सुबह सुबह 4 बजे उठ के चला जाऊं पुस्तक वितरण, नहीं, मुझे अपना जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ध्यान से हो सके, मन जाएगा इधर उधर, भटकते हुए मन को नियंत्रित करते हुए हमें जब ध्यान से करना है, सुनना है। फिर मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, जैसे प्रभुपाद ने बताया, गुरु पूजा, या जितना हो सके भागवतम वगैरह, ये स्ट्रॉन्ग साधना होनी चाहिए ना। ये पहला है। दूसरा है कि हमेशा हमें किताबों को कैरी करना चाहिए। अगर मेरे पास भगवत गीता नहीं है तो फिर मैं कैसे भगवत गीता बांट सकता हूँ? समझिए, मेरे पास एक छोटा सा किताब है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, और कोई बोलता नहीं मुझे भगवत गीता खरीदनी थी, आपके पास है क्या? ओ नहीं, मेरे पास तो अभी भगवत गीता नहीं है। तो हमेशा वो किताबें कैरी करनी पड़ेगी, वो लैंग्वेज के अनुसार भी। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था, तो ट्रेन तो था चेन्नई के लिए, तमिलनाडु के लिए, लेकिन वो कुछ तो केरला के बहुत सारे लोग बैठे थे, क्योंकि वो केरला को बाद में जाता है शायद। तो मैं बहुत सारे तमिल किताब, इंग्लिश, मराठी, वो तो गए थोड़े बहुत, लेकिन बहुत सारे लोग केरला किताब, मलयालम किताब मांग रहे थे। अब मुझे इतना बुरा लगा कि अरे मेरे पास मलयालम किताब तो एक भी नहीं है। तो मैं तब समझा कि ट्रेन का रूट भी देखना चाहिए, है ना। तो दूसरी चीज है कि बुक्स हमेशा कैरी करनी चाहिए। तीसरा है कि मोर यू शो मोर यू डिस्ट्रीब्यूट, यही है उसका उदाहरण है कि अगर आप बहुत सारी भाषाओं में दिखाएंगे तो लोग बोले अरे मैं तो गुजराती, तो मुझे गुजराती भगवत चाहिए, तो तुरंत ले लेगा। तो मोर यू शो मोर यू डिस्ट्रीब्यूट, एंड यू मस्ट ऑर्गेनाइज, अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सब पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की भाषा कौन सी है, उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके अनुसार छोटी बड़ी किताबें उस कीमत की वगैरह, वो सब अच्छे से करेंगे। तो ये 4 नियम, स्ट्रॉन्ग साधना, हमेशा किताबों को प्रभुपाद के कैरी करना, और ज्यादा से ज्यादा किताबों को दिखाना, और फिर ऑर्गेनाइज करना। तो इनके द्वारा बहुत अच्छा किताब वितरण हो सकता है प्रभुपाद की किताबों का। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। तो प्रभु जी, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा के लिए इच्छुक भक्तों को किस तरह से कोई उत्साहित कर सकता है? सबसे पहले हैं जो उनको उत्साहित करने वाले हैं, उनको अपने निजी व्यक्तिगत उदाहरण से उनको प्रेरणा देनी चाहिए, है ना। जैसे बच्चे लोग क्या सीखते हैं, माता पिता को जो देखते हैं करते हुए वही सीखते हैं। तो वैसे ही जो ट्रेनिंग दे जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, वो देखेंगे जो ट्रेनिंग देने वाला है वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना पुस्तक वितरण करता है, कैसे करता है। तो पर्सनल एग्जाम्पल, निजी उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा है कि उनको ट्रेनिंग भी देना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया ये 4 नियम पुस्तक वितरण के, तो उसका अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए फील्ड में, बाहर जाके। तो उसके द्वारा व्यक्ति सीख सकता है जो भी कुछ। जैसे मुझे एक बार हुआ था, मेरे पुस्तक वितरण के बाद कुछ तो हुआ था, पता नहीं कितना पुस्तक वितरण, 400-500 रुपए का, लेकिन 500 रुपए गायब थे कुछ तो, है ना। तो मुझे एक भक्त ने बताया, अरे पता नहीं क्या, कुछ लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत चालू होते हैं, चोर होते हैं वो 500 रुपए का नोट दिखाएंगे और बोलेंगे कि वो किताब कितने का है, वो 20 रुपए के, अच्छा अच्छा ठीक है। तो लेकिन बीच बीच में क्या करेंगे, वो 500 रुपए ऐसे दिखाते रहेंगे आपको, है ना। और एंड में वो आपको कुछ तो देंगे हाथ में, और आपको लगेगा कि 500 रुपए दिए, क्योंकि उन्होंने दिखाया, आपको दिए नहीं। और आप उनको 480 रुपए वापस दोगे, क्योंकि 20 रुपए का किताब ले। तो एक किताब गया 20 रुपए का, और आपके 480 रुपए भी चले गए, 500 रुपए का नुकसान हो गया। तो इस तरह से जो नए भक्त होते हैं पुस्तक वितरण में, तो उनको
किधर फंसाया जा सकता है, किधर कुछ गलत व्यवहार हो सकता है, तो ये सब ट्रेनिंग दी जाए उनको फील्ड में वगैरह, तो वो अच्छे से पुस्तक वितरण प्रभुपाद की कर सकते हैं। तो प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आपके साथ ऐसा कोई इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स हो जिसे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत हमेशा याद रहता है, वो तो है कि एक बार प्रभुपाद का जो तिरोभाव दिन था दिवाली के पीरियड में, तो उसमें हम सब ने, उस बहुत पहले की बात है, जब 2008 के भी पहले की बात है, जब मैं पुस्तक वितरण इंचार्ज नहीं था, तो लेकिन हमारे जो लीडर ने बताया कि उस समय कुछ तो डेली 500-600 स्मॉल बुक्स जाते थे प्रभुपाद के। तो उस दिन प्रभुपाद का तिरोभाव दिन, तो हम सब ने सोचा कि 1000 स्मॉल बुक करनी, जो हमारे लिए बड़ा टारगेट था उस समय में। तो हमने टीम बना ली 2-2 जनों की वगैरह। तो उसमें बताया गया था कि ये भक्त दौंड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो 250 वगैरह या 200 करेंगे वगैरह। तो मैं और आचार्य रत्न प्रभु आपके टेम्पल कलकत्ता के, तो आचार्य रत्न प्रभु हम दोनों को स्वारगेट बस स्टैंड दिया था। तो मैं 3 बार गया था, सुबह भी गया था, दोपहर को। लेकिन जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो शाम का, दोपहर को 2:30 बजे में गया था। तो किताबें, बहुत सारी किताबें थी, स्मॉल किताबें जो भी है 150-200 होंगी। सुबह भी की थी कुछ, लेकिन 150 कुछ तो लेके गया था। तो मैं जब स्कूटर को पार्क किया, किताबों को निकाला, तो मेरे मन में विचार आया कि अगर 8 बजे तक प्रभुपाद, अगर आज ये किताबें सब खत्म हो जाए तो 8 बजे मैं मंदिर के लिए निकलूंगा, 8:30 बजे जाऊंगा, थोड़ा डिनर लूंगा और फिर सो सकता हूँ। ऐसे प्रभुपाद से प्रार्थना की थी। तो वो 150 स्मॉल किताबें थी। तो मैं करता गया 2:30 बजे से, एक बस में चढ़ना, अनाउंस करना और बांटता गया वगैरह वगैरह। तो एंड में एक बस में शाम का समय हो गया था, मुझे वापस जाना था, बोला भी ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक ही किताब बची है, और मैंने अनाउंसमेंट किया तो किसको चाहिए, तो 2 लोगों ने हाथ ऊपर किया। तो मैं बोला सॉरी, मेरे पास एक ही बची है अभी, और मंदिर का एड्रेस दिया, यहाँ से आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी, सॉरी अभी नहीं है। तो मैं उतर गया बस से, और जहाँ पार्किंग एरिया था वहां से स्कूटर निकाला और स्टार्ट किया, और थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा ही मैंने रोका, मैंने बोला टाइम देखता हूँ। तो टाइम देखा तो करीबन 8:03 हुए थे, 8:03। तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ, अरे यानी जो लास्ट बुक जो गया था मेरे हाथ से, बराबर 8 बजे गया होगा, क्योंकि वो बस से उतरना, पार्किंग में जाके ना, तो मैंने तक अगर ये सब किताबें खत्म हो गई, मैं मंदिर के लिए प्रस्थान करूं तो अच्छा रहेगा। तो प्रभुपाद ने उसको बहुत गंभीरता से लेकर वो बराबर करवा दिया ना। तो मैं बहुत खुश हुआ कि कैसे प्रभुपाद हमें पुस्तक वितरण में मदद करते हैं। उनकी इच्छा है, वो हमारी नेकी देखकर, उत्साह देखकर वो हमें डायरेक्टली फील्ड में मदद करते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत अच्छा प्रभु। अच्छा प्रभु जी, आपने ट्रेवलिंग प्रीचर के रूप में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, तो उसके विषय में कुछ बताएं। हाँ, तो एक तो है कि मैंने करीबन 14 साल ट्रेन से ही प्रवास किया। अभी पिछले 2-3 साल हेल्थ वगैरह कारण प्लेन से भी जाता हूँ, लेकिन पहले तो 14 साल ट्रेन से ही मैं जाता था। तो ट्रेन तब उस समय के वगैरह, तो रिजर्वेशन वगैरह काफी बार ठीक से मिलता नहीं था, तो ना वेटिंग लिस्ट में वगैरह। तो ऐसे समय तो मैं फिर भी जाता था भगवान के ऊपर विश्वास रखकर कि नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक कि एक बार मेरे साथ एक ब्रह्मचारी असिस्टेंट है, वो सफेद कपड़े थे और मैं सैफरन में था। नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, सुबह उनका हेड मैंने सेवन किया था, वो ब्रह्मचारी के रूप में। तो फिर शाम को हम निकले थे नरसिंह चतुर्दशी के नाइट को कहीं तो वो ट्रेन खचाखच भरा हुआ था, और हम दोनों के पास रिजर्वेशन था नहीं, वेटिंग लिस्ट। तो तुरंत मैं नीचे सो गया, अपना डाल दिया थोड़ा सा बिस्तर वगैरह चटाई, और सो गया। और उनको बोला ऐसे तुम सो जाओ उधर। तो बोले नहीं प्रभु जी इधर कैसे, बोला जल्दी से सो जाओ, बहुत सारे इंडियन लोग आएंगे इस ट्रेन में घुसेंगे, ऐसा ही होता है, तुम हो जाओ, सो जाओ। तो वो सो गया कैसे, तो लेकिन उसका सर रखने के लिए कुछ जगह नहीं था। मैंने बोला मेरे पेट पे सर रखो तुम। पेट तो थोड़ा नरम भी होता है, पिलो जैसा, तकिया जैसा। तो वो एकदम शर्मा गया है ना, अरे आप तो सीनियर हैं, और है ना सुबह मेरा हेड शेव किया, आपके पेट के ऊपर, पेट भी थोड़ा ही कुछ तकिया होता है। मैंने अरे शर्मा मत, वो शर्मा रहा था। तो मैंने उसका सर पकड़ के मेरे पेट पे रख दिया, चुपचाप अभी सो जाओ, सुबह ही देखेंगे। तो ये एक है, रिजर्वेशन नहीं मिलता था, या नाइट स्लीप डिस्टर्ब होती थी। हर बार वारंगल से जो मैं कोणार्क एक्सप्रेस पकड़ के आता था, तो 11:45 को पुणे स्टेशन पहुंचता था। फिर मैं चल के, पैसे बचाने के लिए, प्रभुपाद का पैसा है, क्यों हम व्यर्थ गवाए, तो 15 मिनट चल के जाता था टेम्पल में। और क्योंकि रात का नींद ऑलरेडी डिस्टर्ब हुआ है, तो दोपहर रात के 2-2:30 बजे तक नींद ही नहीं आता था। लेकिन फिर भी सो के फिर 4 बजे उठना ही होता था, क्योंकि ब्रह्मचारी के रूप में वगैरह। तो ऐसे करके बहुत सारे चैलेंजेस, कठिनाई तो आई। लेकिन जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारे सेवा जो यदि दुख से ही तो परम सुख, आपकी सेवा में भगवान जो भी दुख आए, लेकिन वो तो मेरा सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि मैं अपना जीवन
अपना समय, अपना खून पसीना आपके लिए दे पाया, तो इससे और बढ़कर क्या होगा? सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और उनका ही अर्पण करना है। जैसे गंगा का पानी गंगा को देने से ऐसा कुछ बड़ी चीज तो नहीं कर रहे हैं आप, उनके पास तो करोड़ों लीटर पानी है, आप तो थोड़ा सा दे रहे हैं हाथ से, लेकिन गंगा की पूजा हो जाती है। उसी तरह से भगवान का दिया हुआ सब कुछ हम थोड़ा अपना दे पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत आनंद होता है। हरे कृष्ण। हरि बोल, बिल्कुल सही प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, ये वैदिक लिटरेचर लाइब्रेरी के डिपार्टमेंट हेड के रूप में आप अपनी सेवाओं के बारे में ऑडियंस के कुछ बताएं। हाँ, वो ऐसे कुछ बहुत बड़ी डिपार्टमेंट सेवा नहीं, वो मंदिर के अंतर्गत ही जो प्रभुपाद की किताबों का लाइब्रेरी था, जो लोग ज्वाइन करते थे उस समय, जो भी पता नहीं कितना 50-100 रुपए महीने का वगैरह ऐसा कुछ तो फीस होगा वो और कैसेट्स जो रिकॉर्डिंग उस समय के जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स रहते थे प्रभुपाद के और प्रभुपाद के शिष्यों के, उसका मैं इंचार्ज था। तो उसके अनुसार मेंटेनेंस मेन था, फिर और कैसेट्स रिकॉर्ड करना वगैरह और वो लाइब्रेरी को और अच्छे से बनाना, और खुद के उदाहरण से बहुत सारी किताबें पढ़कर दूसरों को भी प्रेरणा देना कि आप भी पढ़िए वगैरह। तो ये ऐसे ही थोड़ा अंदरूनी अंदरूनी था, यानी मंदिर के अंतर्गत ही था वो, ऐसा नहीं कि पूरा पुणे भर में वो वैसा नहीं, लेकिन छोटे पैमाने पे, तो उसके में सेवा करता था। हरे कृष्ण। हरि। अच्छा प्रभु जी, आप अपने जीवन का सबसे सुखद क्षण कौन सा मानते हैं? वैसे तो हर क्षण सुखद ही रहा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भगवान भगवता में या चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन, कि हर पद पद पे जब भक्ति कर रहे हैं, विशेष हरि नाम ले रहे हैं, तो हर पद पद पर हमें पूर्ण अमृत। लोग जाते हैं कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, उधर किसको दिखता है अमृत, किसको नहीं पता नहीं, लेकिन लोग करोड़ों की संख्या में जाते हैं। लेकिन हमारे लिए भक्ति के द्वारा भगवान के नाम जप, भगवान का कीर्तन स्मरण श्रवण इत्यादि के द्वारा हर क्षण वो अमृत का आस्वादन प्रभुपाद के कृपा के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। तो इसलिए वो तो हर समय था, लेकिन अगर कभी मैं माया में गिरा या था, जितना था जब था तब दुख जरूर हुआ होगा, तो लेकिन उसके बारे में भी कुछ पश्चाताप करने नहीं, उसके बारे में कुछ दुख नहीं, क्योंकि हम उससे समझे कि हम माया में हैं या इतने हद तक माया में हैं। फिर हम प्रभुपाद की किताबों का श्रवण करके पठन पठन करके या भक्तों की सेवा करके फिर उस माया से भी हम बाहर आ सकते हैं। तो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। अगर जीव को ये विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो उसके जीवन में दुख का लवलेश नहीं आएगा। लेकिन हमारी समस्या, मेरी भी बता रहा हूँ, कि हम हालांकि ऊपरी रूप से तो साधु का जीवन जी रहे हैं, लेकिन माया तो बहुत प्रभावशाली है। तो जब जितना हद तक माया में हम गिरे, तो उतना हद तक हम दुखी तो जरूर हुए होंगे। कभी कुछ बीमारी हो गई तो हम सोचे, जैसे मुझे अस्थमा हुआ था 1-2 साल के लिए, तो हम सोचते थे ये क्या है, रात में नींद डिस्टर्ब होती है और फिर वो इनहेलर लो, फिर थोड़ा 15-20 मिनट के बाद थोड़ी राहत मिलती थी, नहीं तो पूरा कंजेस्टेड वगैरह। लेकिन ये जो शारीरिक दुख है या ये वगैरह, ये तो माया का, हम सोच रहे कि हम बीमार है, हम बीमार तो है नहीं। जब भगवान को भूल जाते हैं तब वो आत्मा की बीमारी है, और शरीर की बीमारियां वो तो कोई टाल नहीं सकता। अपने कर्मों के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार वो आएंगी जाते रहेंगी। आगमा पाइनो अनित्य, ये आएंगी जाएंगी, अनित्य है, लेकिन इनको सहन करते हुए भगवत भक्ति में डटे रहो, उसको करते रहो। ये जो शास्त्रों का प्रभुपाद ने जो हमें मर्म सिखाया है, वो अगर हम अच्छे से पकड़ के जीवन जिए, तो दुख का तो कोई लवलेश नहीं बचता हमारे जीवन में। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं सुखद क्षण, तो मैं सोचूंगा सुखद क्षण तो सभी हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट जो सुखद क्षण है, जब मेरे गुरु महाराज ने, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने मुझे उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हालांकि हमारे तो पात्रता न तो तब थी न तो अभी भी है ना। और दीक्षा के पहले और उसके बाद भी गुरु महाराज की इतनी कृपा मिली, इतनी कृपा मिली। एक बार तो मुंबई के जो वहां रहते थे वो राधा गोपीनाथ मंदिर में, तो राधा गोपीनाथ का दर्शन खुला था, मैं दर्शन लेकर है ना थोड़ा 5-10 मिनट दर्शन लेकर भगवान से प्रार्थना कर मैं मुड़ गया। और ब्रह्मचर्य आश्रम में हम रहते थे, तब मैं स्टूडेंट था हालांकि, लेकिन उन दिनों में ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहते थे है ना, स्टूडेंट के रूप में भी। तो मैं उल्टा घूमकर जा रहा था, जो प्रभुपाद के दोनों तरफ दरवाजे थे, तो जहां हमारे हनुमान जी का विग्रह है, तो वहां से जा रहा था, तो देखा कि उसी लाइन में से दरवाजे से हमारे गुरु महाराज है ना आ रहे। तो अभी मैं और वो एक ही रास्ते पे, वो इधर आ रहे भगवान की तरफ और मैं भगवान से आश्रम की तरफ। तो मैंने सोचा कि अभी उनके रास्ते में मैं आ रहा, तो मैंने थोड़ा सा मोड़ लिया, ऐसे जाने लगा, तो उन्होंने भी मोड़ के वो बराबर आ गए, तो मैं बराबर पकड़ लिया उन्होंने, और उन्होंने मुझे श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की विग्रहों के सामने ही आलिंगन कर दिया। तो ये तो हमारे जीवन का बहुत उत्कृष्ट रहा। और फिर महाराज ने पूछा कि कैसा लगा कल का लेक्चर वगैरह, और फिर बोले कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ।
हमने पूछना चाहिए उनको, तो उन्होंने हमें पूछा। तो मैं तो बड़ा चकित हो गया कि ये प्रश्न गुरु महाराज पूछ रहे, क्या उत्तर देना चाहिए। लेकिन मैंने बोल दिया कि महाराज मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो इंग्लिश में बोले हाँ यस आई विल, और फिर ऐसे ऐसे हंसे हो, और फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि वाह, ये हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट क्षण रहा, सुखद क्षण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की ऐसी कोई बात जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हो? तो वैसे तो बहुत सारी है, प्रभुपाद की जीवन की ऐसी एक बात नहीं है जो हमें प्रभावित नहीं की या हमें अच्छी नहीं लगी ना। हमारा जीवन धन्य हो गया, प्रभुपाद के पद छाया में, चरण छाया में हम आ गए, तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये है कि प्रभुपाद का जो बलिदान, इसी बलिदान को देखकर हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी थोड़ा सा त्याग करें। अर्थात प्रभुपाद के त्याग के सामने हमारे त्याग कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो त्याग किया, अपने गुरु ने उनको 2 आदेश दिए थे 1922 में पहली बार जब मिले कि तुम इस चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को पूरे दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार करो। और फिर 1936 में राधा कुंड के तट पर जब भी तुम्हें कभी पैसे मिले तो तुम ये आध्यात्मिक ग्रंथ छापना। तो ये 2 ग्रंथ, 2 उनको आदेश हुए, आदेश के रूप में भी नहीं हुए, ऐसे बोलते बोलते बोल दिया भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, उनके गुरु महाराज ने। तो प्रभुपाद ने ये 2 आदेशों के अनुसार 2 ट्रस्ट बनाए। तो पहला है ना, इस ज्ञान को, या दूसरा जो उपदेश, ज्ञान को फैलाने के लिए जब भी पैसे मिलते हैं ज्ञान पुस्तकों छपाओ और उसको बांटो। तो प्रभुपाद ने बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत अभी इस्कॉन के पूरे दुनिया भर में सबसे अधिक आध्यात्मिक ग्रंथ बांटे जाते हैं या बेचे जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो क्रिश्चियन लोगों का बाइबल जो है वो सबसे ज्यादा बांटा गया है, लेकिन वो फ्री में बांटते हैं। प्रभुपाद की कोई भी किताब फ्री में नहीं बांटा जाता, उसके लिए हम पैसे लेते हैं, जिससे कि लोग गंभीरता से ले किताब को। ना तो फ्री में मिल गया तो ठीक है, डाल दो इधर बाजू में, देखेंगे बाद में। तो पैसा गया है, प्रभुपाद खुद बोलते हैं कि इन लोगों ने, बदमाशों ने मेरा 10 रुपए लिया है ये किताब के लिए, थोड़ा देखता हूँ तो हूँ क्या है ये किताब में, ऐसे प्रभुपाद खुद बोलते थे। तो प्रभुपाद की सब किताबें बेची गई। बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथों को छापने वाला जो ट्रस्ट है, तो वो प्रभुपाद ने छापा, क्योंकि दूसरा आदेश था। और पहला आदेश था कि इस संस्था, इस जो प्रचार को, महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे दुनिया भर में फैला लो। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, जिसके अंतर्गत, जैसे मैंने क्रांति बताया था, शिक्षा और जीवन शैली। तो जीवन शैली कैसे जीनी है, कैसे भक्तों को जल्दी उठना चाहिए, धोती कुर्ता पहनना चाहिए, तिलक पहनना चाहिए, ये सब जो कैसे करना है भक्तों के संग में हमें सिखाया जाता है इस्कॉन संस्था के अंतर्गत। तो ये जो गुरु के आदेश को, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते थे कोरिया ऐक्य, अपने हृदय में प्रभुपाद ने इतना गंभीरता से लिया। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ मजाक में कि प्रभुपाद को अगर 5 आदेश मिलते थे तो हमारे संस्था में 5 ट्रस्ट होते थे, है ना। लेकिन जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी कुछ करना था ये 2 आदेशों में पूरा आ गया। जैसे मैंने बताया, क्रांति लानी है तो 2 ही चीजें चाहिए, एक तो ज्ञान को फैलाना और दूसरा जीवन शैली। तो ज्ञान फैलाया जा रहा है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा, प्रभुपाद की किताब को छापकर और बांटकर, और दूसरा कि इस जीवन शैली को इस्कॉन संस्था पूरे दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे भक्त के रूप में हम सामाजिक जीवन जीते हुए भी, जॉब करते हुए, गृहस्थ रहते हुए, या किसी भी रूप में हम भक्ति कर सकते हैं। ये इस्कॉन हमें बहुत अच्छे से सिखाता है। तो इस तरह से ये प्रभुपाद, और विशेषतः 40 रुपए का भी, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक और चीज बताता हूँ। जैसे प्रभुपाद, मैं अपने जीवन में इतना प्रचार प्रसार के लिए घूमता फिरता रहा, तो एक बार मेरा प्रवास था 48 आवर्स का, यानी कनेक्टिंग ट्रेन के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म पे 5 घंटा रुकना पड़ा। लेकिन शुरुआत से लेके अंत तक, जो शायद जो भी था साउथ इंडिया से कलकत्ता वगैरह, तो वो 48 आवर्स, ये मेरे जीवन का सबसे लंबा प्रवास, यानी करीबन 2 दिन का। लेकिन उसमें तो हम एग्जॉस्ट हो गए, थक गए। लेकिन प्रभुपाद का 48 दिन का प्रवास, और वो भी जमीन के ऊपर नहीं, सी के ऊपर, और वो उनकी उम्र 70, हम तो तब जवान थे, पता नहीं कितना 35 साल की उम्र वगैरह रही होगी। तो ये सब ऑड्स, और हमारे जेब में हमेशा 400-500 रुपए रहते होंगे, लेकिन प्रभुपाद की जेब में सिर्फ 40 रुपए थे, जो उन्होंने कभी उधर इस्तेमाल भी नहीं किए। इतना डेयरिंग, दुनिया में इतना डेयरिंग करने वाला आदमी हमने ना तो सुना ना देखा जो प्रभुपाद हमारे हैं, ना। तो इसलिए वो हमारे, इसलिए उनके इस पदचिन्हों पे चलते समय, चलते अनुसार मैंने एक बार थोड़ा डेयरिंग किया कि 20 ही रुपए लेके प्रवास करूंगा, पुणे से लेके 33 आवर्स का प्रवास, खड़गपुर, IIT खड़गपुर जाना था। तो गया था, लेकिन मुझे सब पता था कि प्रसाद हमारे साथ में है, यहाँ से छोड़ने के लिए भक्त है ट्रेन में, और वहां लड़के आने वाले हैं हमें लेके जाने के लिए, पैसे की जरूरत है ही नहीं, फिर भी श्रद्धा नहीं है, इसलिए 20 रुपए लेके गया था, थोड़ा देखने के लिए
क्या होता है ना। तो मेरा थोड़ा मन में डर था कि अचानक कुछ हो गया और पैसे पड़े तो हमारे पास तो 20 ही रुपए हैं, लेकिन फिर भी डेयरिंग किया था प्रभुपाद के उदाहरण को देखकर। लेकिन प्रभुपाद का क्या डेयरिंग है, ऐसा डेयरिंग वाला व्यक्ति तो हमने ना तो देखा ना सुना। तो इसलिए प्रभुपाद की सभी चीजें अच्छी है। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, ये भगवत गीता की शिक्षाओं को गृहस्थ भक्त अपने दैनिक जीवन को व्यवहारिक रूप से अप्लाई करने से किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं? किस तरह से लगाने हैं वो भक्त भगवता के तत्व क्या लाभान्वित हो, किस तरह से बेनिफिटेड हो सकते हैं वो लोग? उनका जीवन सुखी समृद्धिशाली और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण प्रॉस्पेरिटी है ना, क्या कहते हैं, समृद्धि का हो जाएगा। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रगति हो जाएंगी। भौतिक यानी जो पैसे कमाने के लिए लोग इतना जुगाड़ करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास रहेगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ना मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। अतः इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है, करना है, लेकिन गधे के समान 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे वो करने की जरूरत नहीं। हमारे इस्कॉन के भक्त हम देखते हैं ना, भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा होने के कारण प्रचार भी कर रहे हैं गृहस्थ होते हुए, जॉब करते या बिजनेस करते समय। तो भगवान ने उनके जीवन में बहुत समृद्धि दी है ना। बहुत पैसा है नहीं, करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना जरूरत है उससे अधिक ही देते हैं भगवान। हम तो अपने जीवन में देख रहे हैं है ना। मैं तो पिछले 21 साल से ब्रह्मचारी हूँ, हमने तो एक कौड़ी भी नहीं कमाई, लेकिन कुछ भी कभी कमी नहीं पड़ी। उल्टा हमें ये शर्मिंदगी महसूस हुई कि भगवान ने इतना प्रसाद दिया, इतना प्रसाद दिया, हमारे पेट में उतना जगह ही नहीं थी कि उतना सब लेने के लिए। और न तो अभी तो हम तो फ्लाइट से भी जा रहे हैं और मंदिर का भी खर्चा नहीं, जो बुलाते हैं वही फ्लाइट का टिकट वगैरह दे देते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान रक्षा करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं आएगा। जो आम आदमी को टेंशन रहता है, कभी भी बोलो कि आ जाओ प्रोग्राम को सत्संग के लिए, वो बोलता है कि नहीं समय नहीं है। तो ऐसे हमारे इस्कॉन भक्तों का नहीं है। वो हर रविवार को मंदिर जाते हैं या भक्तों का संग करते हैं, अच्छी तरह से उनका जीवन होता है। इतना कठोर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जितना भक्ति में हम मेहनत करेंगे भगवान की भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उतना भौतिक जीवन आसान हो जाएगा। और आप हमें ब्रह्मचारी के रूप में देख सकते हैं। हमने अपना जीवन इसी के लिए दिया है, भगवान भक्तों और गुरुओं की सेवा के लिए। तो इसलिए भौतिक रोटी कपड़ा मकान का विचार करना ही नहीं पड़ता, वो भगवान देख लेते हैं सब कुछ। वैसे गृहस्थों के लिए भी वही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। और रोजी रोटी के लिए दूध नीडफुल, थोड़ा बहुत हाथ पाँव हिलाओ, भगवान कर देंगे सब कुछ। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आपने लीडरशिप पर कई सेमिनार अटेंड किए हैं, तो प्रभु जी इन सेमिनार लीडरशिप के बारे में, इन सेमिनार के बारे में थोड़ा सा कुछ संक्षेप में बताइएगा। माय गॉड, इतने सारे सेमिनार है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सेमिनार है, और एक तो आई लीड्स करके आपको पता होगा, तो उसके अंतर्गत ही 19 सेमिनार है। तो अभी किस दिशा में हम जाए? लीडर वो होता है जो खुद अपने जीवन में पालन करे। और हमारे परम पूज्य जब मैं राधा महाराज से मिला था ऐसे ही एक सेमिनार अटेंड करते हुए, तो महाराज ने पूछा था कि क्या आप कर रहे हैं कि मायापुर में। हमने बोला कि हम ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं। बोले ये क्या होता है? तो हमने थोड़ा कुछ कल्पना थी। तो महाराज बोले अरे मैं तो ऐसे कुछ किया ही नहीं हूँ। मैंने बोला महाराज आपको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद की संस्था में इतना अपने जीवन को अर्पण किए हैं। मात्र ये करने से जो भी टीचर के गुण हम सीख रहे हैं वो सब आप में पहले से उपस्थित है, और लोग आपसे बहुत सारे प्रभावित हैं, व्यक्ति को ये सब स्वीकार कर रहे हैं। तो राधा महाराज कहते हैं कि द टॉप लीडर इज वन हु फैसिलिटेट्स श्रवणम एंड कीर्तनम फॉर हिज सबऑर्डिनेट्स, फॉर हिज पीपल। यानी सबसे सर्वोत्कृष्ट नेता लीडर वो है जो अपने अंतर्गत जो लोग हैं उनके लिए श्रवणम और कीर्तनम अलग अलग रूप से अलग अलग समय पर उसकी वो सुविधा प्राप्त करवा के देता है। उसके द्वारा फिर वो टॉप लीडर है, और उनके अंतर्गत सैकड़ों हजारों लाखों अच्छे लीडर्स पैदा होंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद उसके ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने इतना सुनाया लोगों को, अभी भी सुना रहे हैं अपने किताबों के रूप में, वाणी के रूप में, और उनके भक्तों ने भी वही किया। और उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कितने लीडर्स बनाए प्रभुपाद ने सभी कॉन्टिनेंट से, क्योंकि प्रभुपाद वो आदर्श लीडर है हम सबके लिए। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, हम अब रैपिड फायर राउंड की ओर चलते हैं। अच्छा प्रभु जी, इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपका फेवरेट धाम कौन सा है? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन वृंदावन है। लेकिन वृंदावन और मायापुर अभिन्न होने कारण दोनों है, लेकिन फिर भी वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, तो वृंदावन है। लेकिन वृंदावन और मायापुर अभिन्न है, तो दोनों।
हरि बोल, बहुत अच्छा। आपका फेवरेट भजन कौन सा है? प्रभुपाद का था हरि हरि विफल जन्म गवाइनु, जब यमुना माता जी ने पूछा था। लेकिन हमारा है जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसार। तो रोज, हालांकि मायापुर में तो रोज चलता है भगवान के सामने, हमारे मंदिर में नहीं चलता इसे रोज, लेकिन मैं रोज दिन में कभी एक बार तो इसको गाने का प्रयास करता हूँ पूरा। हरे कृष्ण। हरे। आपका फेवरेट ग्रंथ कौन सा है? फेवरेट ग्रंथ, बुक्स। ग्रंथ वैसे चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य चरितामृत। ओके। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? प्रभुपाद सर्वप्रथम, जो हमारे सर्वप्रथम शिक्षा गुरु है। प्रभुपाद इज द प्रीइमिनेंट शिक्षा गुरु फॉर ऑल द फॉलोअर्स इन इस्कॉन। तो प्रभुपाद, दूसरे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, और दूसरे तीसरे दैनंदिन जीवन में हम राधेश्याम प्रभु को उनसे ही मिले। 96 से लेके अभी तक 25 साल भी हो गए, तो हम उनको देख रहे हैं कि कैसे अच्छे से वो भक्ति में जीवन जीते हैं, शुद्ध जीवन और नेकी का, प्रामाणिकता, पूरा डेडिकेटेड जीवन है। तो उनको देख के हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। ओके। भगवान का कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? हमारे वृंदावन चंद्र जो यहीं पे उपस्थित है। हरि। आपकी फेवरेट सेवा कौन सी है? फेवरेट सेवा तो है प्रचार करना, लेकिन प्रभुपाद ने जैसा कहा कि बुक्स आर द बेसिस, तो प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर, अच्छे से भक्तों से सुनकर, फिर उसको दूसरों को समझाना, जितना वो समझ सके, जितना हम समझा सके, तो ये मेरी सबसे फेवरेट सेवा है। दूसरी है फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी है हरिनाम संकीर्तन, चौथी है डीटी वर्शिप। इस सीक्वेंस में बता रहा हूँ। भगवान के कौन से भक्त के चरित्र की महिमा आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? वो तो हमारे प्रभुपाद ही हैं, है ना। वैसे तो आचार्य तो बहुत सारे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, लेकिन प्रभुपाद न भूतो न भविष्यति जैसे, है ना। वो उनका तो, वो तो हम क्या कहते हैं, उनका स्मरण के बिना तो जीवन जा ही नहीं सकता हमारा। अरे बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब हम, हमारे कुछ ऑडियंस के कुछ प्रश्न आए होंगे, तो हम उन प्रश्नों की ओर चलते हैं प्रभु जी। ओके, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, तब तक आप ऑडियंस को अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो हमारे जैसे संस्था के 4 ABCD है कि हमेशा आप इस्कॉन के भक्तों का, आपके आजू बाजू जहाँ है, तो उनके भक्तों का अच्छे, जो प्रामाणिकता से भक्ति करे, उनका संग ले। दूसरा, रोज प्रभुपाद की किताब पढ़े, हो सकता है तो कम से कम आधा घंटा, हो सकता है तो 1 या 2 घंटा, जितना अधिक पढ़े अच्छा ही है। तीसरा, सी चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का कम से कम 1 माला, अगर आप माला नहीं कर रहे या आप कर रहे हैं 16 माला वगैरह जो भी है, तो उसको अच्छे से ध्यान से कीजिए। तो ये सी है चैंटिंग, और डी है प्रसाद, जो भी मुंह के अंदर जाए वो भगवान को अर्पण किया हुआ है भोग, जिसको प्रसाद कहते हैं, भगवान की कृपा, उसको ही ग्रहण करे, न तो ऐसे ही डायरेक्टली कुछ न ले। तो ये 4 चीजें, भक्तों का संग, प्रभुपाद की किताबें रोज पढ़ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और प्रसाद ग्रहण करना, ये 4। हरि बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी। और भी कुछ प्रश्न है किसी का? प्रश्न आया था प्रभु जी, भी प्रश्न है। अच्छा, सब चैटिंग टिप्स पूछ रहे क्या? वही है प्रश्न जो दिख रहा है। हाँ, यस I'm very fortunate to have your association in Kunj Bihari temple. Thanks, VMD. Okay, so chanting tips, ना, तो चैंटिंग के बारे में नित्य रूप से श्रवण करना चाहिए, रेगुलर डिस्कशन करना चाहिए भक्तों के साथ। विशेषता जो मैं जब में मुझे समस्या हो रही है, एक तो मेरा हो सकता है नींद आ रही है, या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या मन भटक रहा है, ये खुले दिल से भक्तों को बोलना चाहिए, उसमें शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है, हम अगर नम्रता से अपनी कमी को भक्तों के बीच में उपस्थित करते हैं, तो ये देखने से ही भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको उस कमी को बाहर आने के लिए मदद हो जाएगी।
या नहीं तो भगवान उस भक्तों को प्रेरणा देंगे आपको कुछ मार्गदर्शन करने के लिए, जिसके द्वारा आप उस कमी के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। तो इसलिए नम्र रहना चाहिए। नम्रता से तहार स्वभाव अनुष्ठ, जो अच्छे गुणों से भरे हुए लोग होते हैं उनका नम्रता, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है तृणादपि शून्येन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदारि। कौन व्यक्ति भगवान के नाम का हमेशा जप कर सकता है? जो तृण से भी अधिक नम्र है और पेड़ से भी अधिक सहनशील है, हमेशा दूसरों को मान देना और अपने मान की कभी अपेक्षा न करना। ऐसा व्यक्ति 24 घंटा माला भी हाथ में न हो तो अंदर ही अंदर मन में या मुंह में जीवा के ऊपर भगवान का नाम लेता ही रहेगा। तो ये सबसे बड़ा टिप है। ऐसे तो सैकड़ों टिप्स हैं, लेकिन एक शेयर किया। उनको भक्तों का संग करना होगा। ये प्रश्न इधर पूछा जा रहा है कि जो आधुनिक जीवन में जीने वाले, सोसाइटी में जीने वाले लोग हैं, वो भगवद्गीता के नियमों को अपने जीवन में कैसे लगा सकते, पालन कर सकते हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में वो जो जीवन शैली उनको पालन करते हुए देखकर हमें भी प्रेरणा आएगी, है ना। तो जिस संगात संजायते कामः, भगवद्गीता में कहा है, जैसा संग होगा वैसी इच्छाएं आएंगी और फिर इच्छाएं के अनुसार भगवान मार्गदर्शन तो कर ही देंगे। तो इसलिए भक्तों का संग जितना हो सके हमें चुनना चाहिए। भक्तों के संग में बार बार आना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। फिर ये भगवद्गीता के सभी तत्व एक एक करके हमारे जीवन में आराम से लागू हो जाएंगे। समय लगेगा, लेकिन जरूर हम तत्वों को अपने जीवन में पालन कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब करते बहुत माइंड आता ही क्या, नींद आता है। अच्छा, बहुत नींद आता है। बहुत नींद आती है तो क्या करें? अच्छा, सीधे सा उसका उत्तर है, उठ जाओ और खड़े होकर जप करो। फिर भी नींद आ रही है तो चलते हुए जप करो। फिर भी नींद आ रही है तो दौड़ते हुए जप करो। अरे फिर भी नींद आ रही है तो जाके सो जाओ। क्योंकि दौड़ते हुए अगर कोई सोता है तो यानी बेचारा बहुत थका हुआ है, तो उसको जरूर नींद उसका अधिकार है अभी के लिए, और बाद में थोड़ा फ्रेश होने के बाद फिर से जप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम जब खाली सोते ना रहे, ये तो ऐसे सोते ही रह जाएंगे, हो सकता है 10-20 साल बीत जाए, फिर आप सीनियर डिवोटी के कैटेगरी में हो जाओगे, फिर कौन आपको उठाएगा? अरे प्रभु जी तो समाधि में चले गए। समाधि में नहीं, आप तो सो रहे हो, उधर खराटे भी मारेंगे तो लोग सोचेंगे कि समाधि में है वो। तो इसलिए हमें शुरुआत के दिनों से ही प्रयास करना चाहिए। नींद आती भी है तो उसके लिए खड़े होकर जप करे या चल के जप करे या दौड़ के भी जप करे। मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ, आदत किया नहीं कभी, कि मुझे बहुत ही समस्या हो रही है तो मैं अपने आप पाँव को डोरी से बांधकर उसको फैन के ऊपर लटका कर ऐसा उल्टी स्थिति में भी अगर जब ठीक से हो रहा है तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि लोग हंसेंगे, बोलेंगे अरे क्या है, इतने सीनियर डिवोटी सुंदर श्याम प्रभु, ऐसा नींद आ रहा है तो ऐसा करना पड़ रहा है। लोगों को हंसना है तो हंसने दो, हमें भगवान की कृपा चाहिए और वो हरिनाम के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना, शर्माने की कुछ जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बुक बैग में बहुत है पर हाथ में 2 ही ले सकते हैं, दिखा सकते हैं, टाइम नहीं पढ़ने का कहे तो क्या आंसर है? मैं लोग कह रहे हैं कि टाइम नहीं है पढ़ने का, क्या आप कह रहे हैं टाइम नहीं? कौन कह रहे हैं? अच्छा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पुस्तक वितरण को जाने के पहले थोड़ा आधा घंटा पढ़ लीजिए। थोड़ा कम पुस्तक वितरण कीजिए, लेकिन लाइफ लॉन्ग कीजिए। जो ऐसे प्रभुपाद के शिष्य पाए गए जिन्होंने किताबें पढ़ी ही नहीं और ऐसे ही जाते गए 8 घंटे 10 घंटे, प्रभुपाद डांटते भी थे, मैंने ये किताबें लिखी है मेरे शिष्यों के लिए, वो पढ़ते नहीं, आप लोग और दूसरों को दिखाते हो। लोगों ने पूछा कुछ प्रश्न, क्या उत्तर दोगे आप? तो प्रभुपाद डांटते भी थे। तो प्रभुपाद की किताबें जो बांटते रहे, पढ़े नहीं, तो ऐसे सब बुक डिस्ट्रीब्यूटर हम इस्कॉन के वो चले गए। जो पढ़ रहे रोज वो 40 साल 50 साल से कर रहे, तो हम थोड़ा समय देकर जरूर पढ़ना चाहिए। तो सोचिए, अगर आपने एक दिन में सिर्फ जीवन में एक ही दिन पुस्तक वितरण किया, 8 घंटा किया, लेकिन सोचिए आप जीवन भर जो भी है 10 20 30 साल किया,
लेकिन वो 8 घंटे नहीं किया, समझिए 5 ही घंटे किया या 6 घंटे किया, और वो 2-3 घंटे हुए आप रोज पढ़ते रहे, तो कितना समय कब ज्यादा होता है? दूसरे केस में होता है, क्योंकि आपने जीवन भर किया। हालांकि एक दिन में 5 ही घंटा किया, लेकिन जीवन भर अगर 1000 दिन किया है तो 5000 घंटे में कितने पुस्तक वितरण करेंगे, सिवाय इसके कि एक ही दिन सिर्फ 8 घंटे किए बिना पढ़े। तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रोज पढ़े। और अगर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम उनको कह सकते हैं कि नहीं, आपके पास समय है, आपका समय बहुत बर्बाद हो रहा है अन्य चीजों में, जो फालतू चीजों में, जो करनी नहीं चाहिए। तो ये किताब आप लीजिए और थोड़ा रोज एक पन्ना पढ़िए, नहीं तो एक पैराग्राफ पढ़िए या एक ही वाक्य पढ़िए, इतना इंस्पिरेशन दीजिए उनको, है ना। तो वो पढ़ते 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 उनको चस्का लग जाएगा, उनको आनंद आएगा उसमें, फिर वो पढ़ते ही रहेंगे। तो इसलिए उनको भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाउ टू नो वेदर कृष्ण इज प्लीज बाय आवर एक्टिविटीज। आदित्य प्रभु पूछ रहे हैं, कृष्ण हमारी क्रियाओं से, भक्ति से प्रसन्न है, कैसे समझे? जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हम समझ सकते हैं। बहुत उच्च स्तर पे आप परमात्मा के साथ भी संबंध रख सकते हैं। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू किया है, परमात्मा समाहितः, वो परमात्मा के टच में है, तो उनको समझ में आता है डायरेक्टली, शुद्ध भक्तों को। हम तो उस स्तर पे है नहीं, शुद्ध नहीं है। तो इसलिए भगवान के जो प्रतिनिधि है, हमसे ऊपर वाले भक्त, उनके अंतर्गत हम सेवा कर रहे हैं, तो वो अगर प्रसन्न है तो आराम से मान लीजिए भगवान प्रसन्न है। और वो प्रसन्न नहीं है तो हम उनको पूछ सकते हैं कैसे प्रसन्न करें, तो वो बोल देंगे, या उनके चेहरे से समझ में आता है। कोई बोलता है ना, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, तो यानी समझ में आता है कि हमने कुछ तो गलती कर दिया, ऐसा नहीं करना था। तो उनके चेहरे से, वाक्यों से समझ में आता है कि प्रसन्न है कि नहीं। और वो प्रसन्न है तो भगवान जरूर प्रसन्न है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। गुरु प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है, भक्त प्रसन्न है तो गुरु प्रसन्न है, और गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है ही है। तो इसलिए भक्तों को प्रसन्न करें तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न है। हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया, बहुत बहुत आपको आभारी हैं। और आपको आभार देते हुए प्रभु जी हम लोग 3 बार हरि बोल देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं भी प्रभु जी आपका राजकुमार केशव प्रभु, आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें एक मौका दिया भक्तों की सेवा करने का। हालांकि कलकत्ता आने का विचार तो है, लेकिन आए तो नहीं इतना। लेकिन आपके और विशेषता श्रीमान आचार्य रत्न प्रभु के भी आभारी हैं, जिन्होंने आपके साथ संपर्क करवा दिया सभी भक्तों को। हालांकि हम देख तो नहीं पाए, लेकिन कुछ सुना तो पाए, कुछ सेवा तो हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल।